हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 70 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। ये प्लान हमारा 630 स्क्वायर फीट का। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। और ये प्लान हमारा ग्राउंड लेवल, खास करके इसमें बेसमेंट भी हम बना रहे हैं। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर मतलब पार्किंग, उसके ऊपर अपर ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। ये इस तरीके से हम पूरा प्लान रेडी करा है, जिसमें हमने आपको बेसमेंट तक का वर्क का कंप्लीट 2D लेआउट तक दे दिया है हमने। इसमें सबसे पहले हमने ग्राउंड लेवल का काम के बारे में बताया था, फुटिंग, कॉलम प्लेसमेंट, ग्राउंड बिम, ग्राउंड स्लैब एंड पूरा 3D व्यू भी दिया था इसका। उसके बाद हमने बेसमेंट का ब्रिक वर्क, साथ ही में कंक्रीट ब्रिक वर्क, ठीक है, कंक्रीट वॉल, ठीक है, उसके बाद कॉलम की प्लेसमेंट, कॉलम की कास्टिंग, ठीक है, शटरिंग और साथ ही में स्टेयर्स की शटरिंग, और साथ ही में लास्ट में इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में भी बताया। इस वीडियो में हम आपको पूरा बेसमेंट का 3D व्यू देंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये आपके पूरे बेसमेंट का चारों ओर से वॉक राउंड है। साथ में हमने इसमें ग्राउंड स्लैब भी दिखा रखा है। देखो, ग्राउंड बीम के साथ ही ग्राउंड स्लैब है। ये पूरा आपका 3D व्यू है। अब तक का जितना भी बेसमेंट तक का वर्क है, इसमें पूरा प्रॉपर हम आपको एक एक चीज करके सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है इसमें चारों ओर ब्रिक वर्क करना है, लेकिन जैसे ही आपको ब्रिक वर्क दिख रहा है, ठीक है, ये आपको बाहर से स्लैब ही दिखेगा, ये ब्रिक वर्क नहीं दिखेगा। सिर्फ अंदर 4 इंच का ब्रिक वर्क आपको करना है। उसके आगे आपको 4 इंच का ही, मतलब 4, 4.5, 5 इंच का आपको कंक्रीट की वॉल बनानी है, जो आपका सरिये से बनेगा। तो ये आपका पूरा सरिये से बना हुआ रहेगा, तो ये पूरा आपको एक ही रंग का दिखाई देगा, ठीक है, चारों ओर से। जो हमारा बेसमेंट का वॉल, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपको वॉल करना है आपको चारों ओर से इस तरीके से, ठीक है। फ्रंट की वॉल जो है आपको कम हाइट तक करनी है, जैसे कि इसमें बता रखा है हमने, और मैंने आपको सारे वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो आपको उसे कम हाइट तक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बाकी सारे वॉल सेम हाइट तक करना है, और साथ ही में आपको दो वॉल जो है आपके, ये वाला और एक ये वाला वॉल, ये आपको स्लोप में करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये बीम हमारा स्लोप में है और ये स्लैब भी स्लोप में है, तो ये आपको ये दोनों वॉल स्लोप में करना है। उसके बाद बीम के साथ ही हमारा स्लैब कास्ट होगा। उसके बाद आपको ये ब्रिक वर्क करना है, जो आपका स्टेट आपको कंप्लीट कर देना है स्लोप के साथ, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका ब्रिक वर्क का पूरा बात। और इसमें हमने जो ये स्लोप वाला वॉल है, इसके नीचे सेप्टिक टैंक बना रखा है, ठीक है। ये पूरा सेप्टिक टैंक है आपका। इस जगह पे आपको 2x2 का एक ढक्कन भी छोड़ना है, जिससे कि आप शटरिंग खोल सकते हो और बाद में सेप्टिक टैंक की सफाई करवा सकते हो, ठीक है। जैसा कि इसमें आपको कॉलम भी दिख रहा होगा, सारे हमने कॉलम जो नीचे से आ रहे थे वो सारे हमने ऊपर तक कंटिन्यू करे। एक भी कॉलम हमने कहीं पे भी छेड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे 4 कॉलम इस साइड है आपके, 3 इसमें है और 4 ही कॉलम इस साइड है, ठीक है। तो टोटल हमारे हो गए 11 कॉलम। तो 11 के 11 कॉलम है। और सेम जो डायरेक्शन नीचे की ओर था वही डायरेक्शन है। देखो, हमें जो डायरेक्शन में कॉलम हमने बता रखा है, सेम डायरेक्शन में डाल रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे कॉलम डालने हैं एकदम प्रॉपर। उसके बाद मैं स्टेयर्स की बात करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। स्टेयर्स जो आपको ये वाली बनानी है, ये आपको पूरी मेटल की बनानी है। पूरी मेटल की स्टेयर्स जो मैंने आपको फोटो में बता रखा है किस तरीके से बनेगी, पूरा प्रॉपर आपको लेआउट दे रखा है। सेम उसी तरीके से ये वाली पूरी स्टेयर्स मेटल की बना रही है। और इसका एक कारण ये है कि जैसे कि हमारा ये वाला है, हमने अभी तक यहाँ पर तक हमने हाइट कर रखा है, ठीक है। तो हमें यहीं तक का स्टेयर्स चाहिए, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन बाई चांस बाद में ये रोड हाइट बढ़ जाए 2 से 2.5 फुट, तो आपको यहाँ तक जैसे स्टेयर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो आपको ये स्टेयर्स हाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कंक्रीट की स्लैब बनाते हो तो उसे तोड़ करके फिर आपको एक्सटेंड करने पड़ेंगे कम से कम 3 स्टेप, ठीक है। जो आपके यहाँ पे 3 स्टेप अगर एक्सटेंड करोगे, तो इस इन सारे स्टेप को तोड़ करके फिर बनाना पड़ेगा, तो ये आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसमें मेटल का बनाया है। आप उसे इसे यहाँ से बस हटा करके 2 पाइप उसे ऊपर करके वेल्डिंग करवा सकते हो प्लेट पे, और नीचे 3 स्टेप अलग से जुड़वा सकते हो। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कम खर्च में निपट जाएगा, इससे तोड़ फोड़ भी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सोच करके यहाँ पे मेटल की स्टेयर्स का पूरा यूज़ लिया है, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ का जो ये बाहर वाला स्टेयर्स है, जो हमारा, जैसे हमारा ये पार्किंग है, इसे तो कनेक्ट कर नहीं रहा वैसे।
आपका इसके ऊपर अपर ग्राउंड फ्लोर, साथ ही में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे यहीं से आप स्टार्टिंग करोगे जाने के लिए, तो ये आपको उन वाले फ्लोर से कनेक्ट करेगा। तो ये स्टेयर्स हमने जो ये 4 से 5 स्टेप बना रखे, 1 2 3 4 और ये 5 स्टेप, इसमें से आपको ये 2 स्टेप के अंदर ये 3 स्टेप मर्ज करके पूरा प्रॉपर आपको मेटल का ये वाला पूरा स्टेयर्स बनाना है। ये भी मेटल का ही बनाना है, ये आपका बन जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसका जो हमने राइजर रख रखा है वो हमने रख रखा है 8 इंच का, और ट्रेड रख रखा है हमने 9 इंच का। जो हमारा ये सिर्फ ये 5 स्टेप है, सिर्फ हमने इसका रख रखा है। बाकी अंदर सारे स्टेप का राइजर जो है बहुत ही 7 इंच का है, ठीक है, या 6 इंच का है, और ट्रेड जो है 10 इंच का है। ठीक है, तो हमने बहुत ही अच्छा ऊपर स्टेयर्स बना रखा है, सिर्फ ये 5 स्टेप के लिए हैगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी हाइट ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा मर्ज कर रखा है और मैनेज कर रखा है पूरा स्टेयर्स। ठीक है, और स्लोप आपको इसलिए इस तरीके से हमने बना रखा है। स्टेयर्स की बात खत्म हो गई, स्लोप पे चलते हैं। तो स्लोप इस तरीके से है कि जैसे हमारा यहाँ से टोटल रोड से ये हाइट है हमारा 3 फीट। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी कार चढ़ानी है पूरा प्रॉपर तरीके से, तो हमें 1 फीट में 4 फीट का स्लैब देना पड़ता है, स्लोप देना पड़ता है। और 1 फीट डाउन करोगे आप, तो ऐसे ये 4 फीट का लंबाई जगह होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमने ये 8 फीट बाई में 2 फीट डाउन करा है, और 4 फीट बाय में 1 फीट डाउन करा है ये वाला। ठीक है, तो एकदम पूरा प्रॉपर हमने सोच करके प्रॉपर स्लैब बना रखा है। ठीक है, इसमें आपकी कार बहुत ही अच्छे तरीके से पार्किंग में लग जाएगी। साथ ही में हमने एक काम और करा है कि ये वाला जो एरिया है इसको हमने डबल हाइट रख रखा है। इस पे हमने अपर ग्राउंड फ्लोर नहीं बना रखा, तो आपका यहाँ पे बड़ी ऊंची गाड़ी भी होगी तो यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट बात। अब चलते हैं हम जो हमारा लेंटर है उसके ऊपर, जिसमें हमने बीम यूज कर रखे हैं 12 इंच के थिकनेस के टोटल। तो 10 इंच बाई में 7 इंच का हमने इसमें रिंग बनाया है। जो ये आपको बीम्स दिख रहे हैं, इन सारे बीम्स में सेम का यूज करा हुआ है। जितने भी बीम है इसमें सब में 10 7 का रिंग बना हुआ है, और 12 इंच बाई में 9 इंच का कास्टिंग है, पूरा प्रॉपर तरीके से एकदम बढ़िया से। और जो स्लैब के सरिये आपको आएंगे ये वॉल के, वो सब आपको इसमें मर्ज कर देने हैं और मैनेज कर देने, पूरे मोड़ देने हैं। ठीक है, तो एकदम मजबूती हो जाएगी आपके बेसमेंट की, और वाटर प्रूफिंग के साथ आपको ये वाले वॉल कास्ट करने हैं, और साथ ही में स्लैब भी कास्ट करना है। ठीक है, इसमें जो आपके बिम है वो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, एक यहाँ पे 7 है, एक यहाँ पे ये स्लोप वाला 8, और एक ये स्लोप वाला 9 बिम है। आपके टोटल 9 बिम का यूज कर रखा है एकदम पूरा प्रॉपर। और ये आप चाहे तो एक ही सिंगल सिंगल बिम में ये वाला पूरा कास्ट कर सकते हो, जो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 4 3 7 बिम में आपके खत्म हो जाएगा ये वाला पूरा काम। ठीक है, और इसमें जो आपको स्लैब में सरिया यूज करना है वो 12 mm का करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्किंग बनेगा इसके ऊपर के फ्लोर पे, उस पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसलिए हमने इसमें 12 mm का सरिया का यूज कर रखा है पूरे स्लैब वर्क में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट व्यू। ठीक है, अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग पर। गाइस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में हमने ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा, हमने इसमें बस इस साइड 4 लाइट, यहाँ पे 4 लाइट, यहाँ पे 4 लाइट, यहाँ पे 4 लाइट, ठीक है, 4 पंखे के बॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमने बस यहाँ पर इधर बोर्ड लगा रखा है एक 8 6 का, फिर उसके बाद एक हमने लगा रखा है 8 3 का, 9 3 का लगा रखा होगा, वो आप फोटो में देख लेना। फिर एक 8 3 का, फिर 9 3 का, 8 3 का, 8 3 का, 9 3 का, 8 3 8 6 का। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 9 3 का, और ये वाला हो जाएगा 8 6 का। इस तरीके से सारे बोर्ड लगा रखे हैं। इधर भी हमने एक बोर्ड लगा रखा है, ठीक है, 8 3 का, और एक बोर्ड हमारा इस स्टेयर्स के नीचे भी है 8 3 का। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट बन करके रेडी है, और इसमें हमने पूरा प्लान का पूरा 3D व्यू दे दिया जितना भी हमने इसमें काम करा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्लान रेडी करा रहा है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला जो है एरिया ये 12 इंच ऊपर है, तो 6 इंच का ये वाला स्लैब हो गया, 6 इंच का ये वाला हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से बेसमेंट में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट व्यू आपके पूरे इस वाले प्लान का, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हो, हम आपके पूरा बताएंगे कि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो। ठीक है, और जैसे कि आपको ये वाले एरिया में कोई स्लैब नहीं डालना, ठीक है, बाकी सिर्फ इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में स्लैब डलेगा कंप्लीट, इस वाले एरिया में कोई स्लैब नहीं डलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट व्यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। साथ ही में उनको अपने घर बनाने के से रिलेटेड पूरी जानकारी रहेगी। ठीक है, तो आपको भी अगर आपके घर का नक्शा बनवाना है तो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे बना करके प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और गाइस ये ना सोचना कि हम छोटे प्लान का क्या ही वीडियो मतलब नक्शा बनाएंगे। छोटे प्लान का भी अगर नक्शा बना करके घर बनता है तो बहुत ही अच्छे से सेटल रहता है सारा सामान, और आपका एकदम पूरा प्रॉपर घर बना रहता है कि उसमें कहाँ पे क्या सामान लगना है, सब कुछ का पहले ही आपको पता रहता है। किसी भी चीज़ के लिए बाद में इधर उधर नहीं करना पड़ता है। सारे पॉइंट्स के पहले ही पता होता है कहाँ पे फ्रिज लगे, कहाँ पे वॉशिंग मशीन, कहाँ पे आपका जो भी काम है, मिक्सर ग्राइंडर चलाना है, आरओ लगना है, गीजर लगना है, सबके पॉइंट्स पहले ही रहते हैं। तो ठीक है, तो आप भी प्लान रेडी कराएं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।